Hello viewers, I welcome you on Pathfinders by an Academy. So friends, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इसके रिलेशन में आपको शायद पता होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को हमेशा से 3C रिलेशन कहते थे। क्रिकेट, करी और कॉमनवेल्थ। ये तीनों चीज दोनों कंट्री के बीच में काफी ज्यादा कॉमन थे। लेकिन एक चीज जो काफी कॉमन नहीं था, वो था स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। इनफैक्ट हमेशा से इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज बीन ऑन द अपोजिट पोल्स। अगर मैं कोल्ड वॉर की बात करूं तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया वाज क्लोज टू यूएस, जिसकी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन अच्छा नहीं था। 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो ऑस्ट्रेलिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी जो है उसके पास खूब रिसोर्सेज हैं। और चाइना उस समय काफी तेज रेट से ग्रो कर रहा था, रिसोर्सेज का भूखा था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया छोड़कर चाइना के ऊपर बेट खेला। और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद बिगिनिंग होता है ऑस्ट्रेलिया और चाइना का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इनफैक्ट आपको पता है फ्रेंड्स, जब क्वाड की स्थापना हुई थी सन 2003 सुनामी के बाद, और 2007 में पहली बार क्वाड का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग भी हुआ था, उस समय जापान इस चीज को इनिशिएट कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री था जो बैकआउट कर गया था, बिकॉज वो चाइना को किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ी, और जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी चाइना के ऊपर निर्भर हुई, ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट केवल चाइना जाता था, जिसकी वजह से चाइना धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के लोकल पॉलिटिक्स, लोकल सोसाइटी और उनके कल्चर के ऊपर काफी ज्यादा एक खतरा पोज कर रहा था। सो फाइनली ऑस्ट्रेलिया का एक वेकअप कॉल हुआ, और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया जो है वो वापस से क्वाड की बातचीत किया। वापस से ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की बात की। और आज अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो ये 3C पार्टनरशिप से काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ पार्टनरशिप है, विच इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब डिफेंस पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप बिकॉज दे बोथ हैव अ कॉमन थ्रेट, वो आज दोनों कंट्री के बीच में आ चुका है। और फ्रेंड्स, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है कि आज ऑस्ट्रेलिया खूब बढ़ चढ़कर क्वाड की बात कर रहा है। इनफैक्ट क्वाड छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया तो ऑकस को भी ज्वाइन कर लिया है। और अब फ्रेंड्स, जैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में इंक्लूड किया, वैसे ही अब ऑस्ट्रेलिया ने वो कर्ज लौटाकर भारत को ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान सबरे उसमें इनवाइट किया है, जो फाइनली भारत ने एक्सेप्ट कर लिया है। और भारत इस समय जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लीथल मीथल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडो पैसिफिक में, तलिस्मान सैबरे, उसमें भारत ने ज्वाइन कर लिया है और भारत इस समय पार्टिसिपेट भी कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया का ज्वाइन करना जो पहले हो चुका था, और अब भारत का ऑस्ट्रेलिया के तलिस्मान सैबरे में ज्वाइन करना। दीज टू इंसिडेंट शोज दैट नाउ इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप is going to be much more stronger in the coming times। तो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि इंडिया ने पहली बार डेब्यू किया है ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान सैबरे में, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन दोनों कंट्री ने अचीव किया है इन डीपनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब ऑस्ट्रेलिया ने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या कहा, तो ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर है इंडिया के, फिलिप ग्रीन, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन डीपनिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमेशा जो दोस्ती क्रिकेट, करी, कॉमनवेल्थ और फिर इकोनॉमिक, आज दोनों कंट्री डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में खूब एक्टिवली कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं इस एक्सरसाइज के बारे में बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अनुसार ये जो एक्सरसाइज तलिस्मान सैबरे है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इनफैक्ट ये पिछले 11 साल से लगातार किया जा रहा है, इसलिए दिस इज द 11th आइटरेशन ऑफ तलिस्मान सैबरे। और ये वाला जो 11th आइटरेशन है, ये अभी तक का ऑस्ट्रेलिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे सोफिस्टिकेटेड वॉर फाइटिंग एक्सरसाइज
होने जा रहा है। इसमें अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लगभग टोटल 19 कंट्री जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो आइटरेशन है, एडिशन है, ये सबसे बड़ा है। इसमें यूएस और 16 अदर कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सच एज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और यूके। तो फ्रेंड्स ये बताता है कि ये सारे लाइक माइंडेड कंट्रीज जो हैं उनका एक सिग्निफिकेंट ब्लॉक यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि ये जो 11th आइटरेशन है क्यों ये पुराने 10 आइटरेशन से काफी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये टोटल 19 कंट्री के लगभग 35,000 मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे और ये एक्सरसाइज आने वाले 3 वीक तक लगातार चलेगा। और फ्रेंड्स सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार तलिस्मान साबरे के एक्सरसाइज में होने जा रहा है कि ये जो 35,000 मिलिट्री पर्सनल्स जो लाइव ड्रिल करेंगे, ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाहर पहली बार करने जा रहे हैं इन पपुआ न्यू गिनी। फ्रेंड्स पपुआ न्यू गिनी आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक का एक बहुत ही सेंट्रल कंट्री है, जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक में ये एक्सरसाइज की अहमियत जो है वो काफी ज्यादा सही देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स चाइना इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से काफी ज्यादा पैनिक में होगा। चाइना जिस तरीके से ये देख रहा है चीजों को बड़ा होते हुए, मालाबार एक्सरसाइज, तलिस्मान सेबरे और जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज है, बिकॉज अगर मैं बता दूं तलिस्मान सेबरे के बारे में, तो ये इस बार जो होने वाला है ये बहुत नोटवर्दी है, बिकॉज लाइव फायर एक्सरसाइजेस किए जाएंगे, फोर्स प्रिपरेशन एक्टिविटीज, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने सबसे नए कैपेबिलिटीज लाइक UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स को शोकेस करने वाला है। तो फ्रेंड्स ये लाइव फायर एक्सरसाइज जो एक एलिमेंट ऐड किया गया है, इसकी वजह से ये जो एक्सरसाइज है वो काफी सोफिस्टिकेटेड है, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि चाइना जो है वो इस डेवलपमेंट को ऑब्वियसली अच्छे नजर से नहीं देखेगा। और फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज है इसको इनफैक्ट क्वाड जो है वो अपने एट सी ऑब्जर्वर मिशन के साथ भी इंटीग्रेट करने की बातचीत कर रहा है। फ्रेंड्स आपको पता है कि रिसेंटली जब क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी तो उसमें सबसे पहली बार एक कोस्ट गार्ड मिशन इन चारों कंट्रीज ने मिलकर तय किया कि कैसे सर्विलेंस को इंश्योर किया जाए इंडो पैसिफिक में कि कोई इलीगल पायरेट और इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो ना हो सके। तो फ्रेंड्स समझ सकिए कि क्वाड आपको पता है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए इसमें मिलिट्री एलिमेंट ना डाल के इस तरीके से बातचीत की जा रहा है कि ये तो एक कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, ये तो एक पुलिसिंग एक्सरसाइज है। और अब फ्रेंड्स यही जो तलिस्मान सेबरे है और मालाबार एक्सरसाइज है, इसमें जो कंट्रीज हैं उनको भी इस कोस्ट गार्ड के इनिशिएटिव्स के साथ जोड़ने की बातचीत चल रही है। अब फ्रेंड्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने पहले भी कहा दैट दिस रिलेशन हैज सीन इट्स ओन हिस्ट्री। बहुत लंबे समय से ये रिलेशन अप्स एंड डाउन्स में है, लेकिन आज जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी 2023 में सिग्निफिकेंट उनका विजिट था, जहां पे आपको पता है कि सिडनी में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ओपेरा हाउस में काफी बड़ा स्पीच भी था, उसके बाद से फ्रेंड्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में एक नया ऊर्जा देखने को मिल रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुए हैं, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट आपको पता है फ्रेंड्स एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से काफी मिलता जुलता इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट एकटा, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुआ है, जिसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में जो इकोनॉमिक पिलर है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे खास चीज जो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के हित में है कि ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया को इन क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना होगा। एक तरफ जहां वर्ल्ड चाइना का एग्रेशन झेल रहा है और इंडिया जो डेवलप कर रहा है उसको क्रिटिकल मिनरल्स की काफी जरूरत है, तो भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया यहां पे खड़ा है। और इनफैक्ट 2 वीक पहले ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम भारत के साथ हर तरीके से क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, और इनफैक्ट जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है तो वो भी हम भारत को करने को रेडी हैं। सो फ्रेंड्स यहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत के लिए बहुत बड़ा ऑफर यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स मिडिल कोalition भी ये कंट्रीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप किसी बड़े कंट्री के साथ डील करते हो लाइक यूएस या रशिया, तो ऑब्वियसली आपके बहुत टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। इसलिए यूएस और इन कंट्रीज को छोड़ के इन्होंने अपना एक मिडिल कोalition भी इंडो पैसिफिक में बनाया है चाइनीज एग्रेशन को झेलने के लिए, जिसमें बहुत फेमस है फ्रेंड्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस ट्राइलैटरल, जो बहुत तेज रेट से इंडो पैसिफिक में अपने कन्वर्जेंसेस को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और फ्रेंड्स जस्ट देख सकते हैं
लास्ट वीक अगेन एक डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर एक काफी बड़ी खबर आई थी, जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है टू बूस्ट अंडर सी सर्वेलेंस। तो फ्रेंड्स, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक नया रियलिटी बना है, और ये बताता है कि इंडिया एग्रेसिवली इंडो पैसिफिक में अपने इन्फ्लुएंस को बनाने का प्रयास कर रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, तो इकोनॉमी, डिफेंस, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया भारत का एक और अहम पार्टनर बन सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इन दोनों कंट्रीज के फ्यूचर के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।